जितने भी कलीसिया में लोग हैं परमेश्वर आपकी महिमा के लिए है परमेश्वर में प्रार्थना है प्रभु। और जो भी गीतों को हम गाते हैं गीतों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर हम सब प्रभु आपकी महिमा में आत्मा में परमेश्वर सच्चाई से आराधना करने वाले बन सके बेटा। जोर से विनती यीशु के नाम से मांगता है।
स्तुति और आराधना को करते हैं आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आत्मा सच्चाई से आपको देने वाले बन सकेगा। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में आमीन। आइए हम लोग तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है।
Hoje
Such
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलके उसकी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलके उसकी स्तुति,
कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते हुए हम प्रार्थना करेंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस। सीखी नहीं आता, सीखी नहीं आता। सचमुच में परमेश्वर देखा। आपका वचन कहता है, ये इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही है, ना उससे पहले ना उसके बाद कोई और होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो एकमात्र सच्चे और अद्वित परमेश्वर की पहचान में हम सबको खींचने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, उस भलाई का जो पापी होते हुए आपने हम सभी पे प्रकट की पिता। जिस रीति से आपने हमारी आंखों को खोला कि हम अंधकार से ज्योति की तरफ, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आज पिता हमारे परिवारों में, हमारे बिल्डिंगों में पिता, हमारे रहने के स्थान में, हमारे शहर में पिता, आज पवित्र आत्मा का ये कार्य बढ़ने वाला बने पिता, ताकि वो भी अंधकार से ज्योति में आए पिता, और प्रभु आपके छुड़ाए हुए लोग बनकर आपकी महिमा के लिए खड़े हो पिता परमेश्वर। आज प्रभु ये जहाँ तेरी महिमा गाए पिता, इसके लिए पवित्र आत्मा कार्य कीजिए पिता। हम जानते हैं पिता, ये बल से नहीं, ये शक्ति से नहीं, केवल आपकी आत्मा के द्वारा संभव है पिता। दयालु पिता, हम सभी को प्रभु आज आपको और बेहतर रूप से जानने में, समझने में और आपकी इच्छा को हम कैसे इस पृथ्वी पे रहकर पूरा कर पाएंगे, इन बातों को करने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए। आज ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे हर एक भाई बहन की मदद कीजिए पिता, ताकि प्रभु जैसा आपने हमें सिखाया कि हम इस रीति से प्रार्थना करें कि हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज प्रार्थनाओं के द्वारा तेरा राज्य आए पिता। आज इस राज्य को प्रार्थनाओं के माध्यम से कैसे हमें लाना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाइए ताकि हम वो कर सके जिसके लिए आपने हमें चुना पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दे। आपका वचन जो आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ आज मुझ पे और कलीसिया पे अपने नियंत्रण को लेकर अपनी इच्छा को हर एक मन पे प्रकट करने वाला बने पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार यीशु ने कहा कि अगर ये आराधना नहीं करेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो माइक के द्वारा परमेश्वर अलग तरीके से काम करेगा। कोई बात नहीं, आइए इस समय पे हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और जो बातें हम सीख रहे हैं, जो परमेश्वर ने मुझे इस साल में अगुवाई की है, वो है कलीसिया का प्रार्थना के जीवन को बढ़ना। शुरू में हमने सीखा कि हमें प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, और उसमें हमने इस बात को समझा था कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो ये विरोध, ये परमेश्वर के विरोध में पाप है। आनंद बेटा करें, मेरा माइक चेंज करने की कोशिश करो, या तो किसी के हाथ की चूड़ी है जो थोड़ी आवाज कर रही है, या माइक में कुछ चूड़ी है, ठीक है। तो जिनके हाथ में चूड़ी है मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा कम हाथ को हिलाएं ताकि माइक की आवाज को डिस्टर्ब ना करे, मैसेज में डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ? कौन? तो बहन या तो आप उतार दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो, बाद में आप पहन लीजिएगा। हमें चूड़ी पहनने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ आवाज ना करें, डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आवाज को दबा दीजिए। तो पिछले कुछ सप्ताहों में हमने सबसे पहले इस बात को सीखा था कि हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि वो प्रार्थना करे। प्रार्थना ना करना जो है वो पाप के बारे में है। हमने सीखा था प्रार्थना रहित जीवन दिखाता है कि वो घमंडी हृदय है, बटा हुआ हृदय है, और वो हमेशा गलत बातों की तरफ ही जाता रहेगा। फिर हमने देखा था कि हमें क्यों एक दूसरे के लिए, कलीसिया के रूप में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और आज जो हम देखने जा रहे हैं कि हमें अपने शहर के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। जिस शहर में हम रहते हैं, जिस शहर में हमारे बच्चे रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, उस शहर में अगर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत है, और आप और मैं उन गलत बातों से बचने के लिए, और वो लोग जो इन गलत बातों में जीवन को जी रहे हैं वो सच्चे परमेश्वर की ओर आए, उसके लिए अगर प्रार्थना नहीं करते तो मैं ये कहूंगी आप यीशु की कही हुई बात को नहीं मानते। ठीक है,
तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को आगे और समझे, हम मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसके 9 अध्याय में हम पढ़ेंगे, जहाँ यीशु मसीह ने कुछ बात बोली जो आज मुझे और कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है। हर एक कलीसिया से परमेश्वर ये आशा रखता है, जो यहाँ पे मैंने नहीं कही कि ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये कीजिए, बल्कि ये यीशु मसीह के खुद के है। मैं पौलुस के वचन नहीं ले रही हूँ, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे यीशु के खुद के वचन क्या है उसको हम देखेंगे। आप में से कोई अगर पढ़ सकता है तो आप ऊंची आवाज में पढ़िए। जब उसने भीड़ को देखा तो जब ये यीशु के बारे में है, जो आप नए हैं नहीं पता, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पे तरस आया, उसको लोगों पर क्यों आया, क्या आया, तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तो लोग कैसे थे, जो भटके हुए हैं, व्याकुल है, परेशान है, बीमारियों में है, समस्या में है, जुए में है, लतों में है, अलग अलग समस्याओं में हो। क्योंकि इससे पहले बाइबल बताती है लोग बीमारों को, लंगड़ों को, अलग अलग दुष्ट आत्मा से सताए हुए हर एक व्यक्ति को यीशु के पास ला रहे थे, और यीशु ने उनको देखकर उन पर तरस खाया। और आगे तब उसने अपने चेलों से कहा, तब उसने किससे बोला, अपने चेलों से। आप चेले हैं तो आपके लिए भी ये बात है, ठीक है। अगर आप अपने आप को चेला नहीं मानते तो शायद आप अपने आप को हटा दीजिए, लेकिन अगर आप अपने आप को यीशु का चेला, यीशु का न्यायी मानते हैं तो यीशु आपसे और मुझसे ये बात बोल रहा है। पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत तो समस्या से भरे हुए लोग, परेशानियों से भरे हुए लोग, कर्जों में भरे हुए लोग, शराबों से भरे हुए लोग, नशे से भरे हुए लोग, व्यभिचार में भरे हुए लोग, अलग अलग समस्याओं में भरे हुए लोग तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो करना क्या है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। उसने ये नहीं कहा कि जाकर उनको छुड़ाओ या उनको प्रचार करो, ठीक है, आप स्पष्ट रूप से समझिए। उसने बोला इसलिए क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा है, पाप बहुत ज्यादा है, दुष्टता बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, इसलिए कलीसिया को बोला है, चेलों को बोला है, इसलिए तुम क्या करो, खेत के स्वामी से खेत के स्वामी से क्या करो, विनती करो। कलीसिया को क्या बोला गया है कि खेत के स्वामी से यानी परमेश्वर से बैठकर उन लोगों के लिए जो समस्या में है, बीमारियों में है, कलेशों में है, नशे में है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, पापों से भरे हुए हैं, इनके लिए सबसे पहले कलीसिया को क्या करने के लिए बोला गया है, प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। और प्रार्थना ये नहीं कि सिर्फ एक दिन कर ली और फिर कुछ नहीं किया। एक दिन की प्रार्थना से, एक दिन के उपवास से ऐसे काम नहीं होते, ये मैं नहीं, यीशु ने कहा। जब लोग कुछ नहीं कर पाए, अगर आज अपने जीवन से आप और मैं कुछ नहीं होते हुए देख रहे, लोगों को उद्धार के दर्शन में आते हुए नहीं देख रहे, लोगों के अंदर से बीमारियां जाते हुए नहीं देख रहे, लोगों के जीवन से समस्या जाते हुए नहीं देख रहे, तो यीशु मसीह के वचन ने क्या कहा जब चेलों ने पूछा कि हम क्यों नहीं ये कर पाए। आज आप और मैं बाइबल में पढ़ते हैं और यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन जब आज हमारे जीवन से ये काम नहीं होते और हम भी यीशु के पास जाकर अगर सचमुच में जानने की इच्छा रखते हैं, तो यीशु ने कहा था कि ऐसी बातें, पढ़ा है आपने, प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना तो प्रार्थना करना चाहते हैं, ना उपवास करना चाहते हैं। कभी कभार मन किया, भावनाओं में उत्तेजित हो गए, दिल किया, कहीं काम नहीं है, अकेले बैठ गए तो प्रार्थना कर ली। हम सभी को आज समस्या से भरे हुए लोगों को देखकर तरस आता है। जब हम सड़कों पे लोगों को पड़े हुए देखते हैं, घरों में कलेश देखते हैं, लोगों को व्यभिचार में, जुए में, नशे में, गलत गलत आदतों में, गलत गलत कर्जों में, व्यभिचार में, अलग अलग समस्याओं में भरे हुए देखते हैं, हम सभी के मन में तरस आता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि यीशु ने भी जब देखा तो उसको क्या आया, तरस आया। और फिर उसने कहा, उसने ये भी देखा कि ये लोग भटके हुए हैं, और फिर उसने बोला तुम्हें क्या करना है, अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें क्या करना है, खेत के स्वामी से प्रार्थना करनी है। तो अगर आप अपने देश में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, मैं अपने देश में, हम सब का जो एक ही शहर, हम दिल्ली की बात करेंगे, और दिल्ली से भी अगर आप कम आना चाहे तो मैं कहूंगी अगर आप जहां रहते हैं उसी क्षेत्र को पकड़ लीजिए।
बाकी क्षेत्रों को चलिए आप मत पकड़िए। अगर आप ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस क्षेत्र के को पकड़ के प्रार्थना करिए। अगर आप निजामुद्दीन में रहते हैं तो सिर्फ निजामुद्दीन को, दिल्ली बहुत बड़ा है, मैंने पकड़ा है, जो मैंने नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किन किन क्षेत्रों को पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम अगले हफ्ते इस मैसेज को खत्म करेंगे। लेकिन इस समय पे बाइबल में ये शहर शब्द 600 बार आया है, और अगर मैं और आप अपने शहर को लेकर चिंता नहीं करते तो हमारी चिंता वहां नहीं है जहां परमेश्वर की चिंता है। जैसे एक माता पिता की चिंताएं हमेशा अपने बच्चों से जुड़ी रहती है, सच है कि नहीं है? कभी पेपरों की, कभी नौकरियों की, कभी शादी की, कभी कुछ तो कभी कुछ। हमारा सारा कंसर्न कहाँ रहता है? हमारे बच्चों में। हर एक पेरेंट्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता, चाहे आप फादर हैं, चाहे आप मदर हैं, आप कहीं भी जाए, आपकी सोच आपके बच्चों के लिए निरंतर चलती रहती है, और पर खास तौर पे उन बच्चों के लिए ज्यादा चलती है जो खराब चीजों की तरफ जाता है। जो बच्चा आपका ओबीडियंस है, जो बच्चा आपकी साथ सही तरीके से चल रहा है, आप उसकी इतनी फिक्र नहीं करते। आपको ज्यादा फिक्र होती है उस बच्चे की जो पढ़ाई में कमजोर है, जो गलत रिश्तों की तरफ बढ़ रहा है, गलत आदतों की तरफ जा रहा है, आपका ध्यान ज्यादा वो खींचती। और आज परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि 99 जो यहाँ बैठे हैं उनकी चिंता उसे नहीं है, लेकिन उनको छोड़कर वो कहता है वो एक जो भटकी है उसे लेने जाता है। आज परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर का कंसर्न आज इस दीवार के बाहर जो लोग बैठे हैं उनके प्रति ज्यादा है। और अगर मेरा और आपका परमेश्वर के लोग होने के नाते उनके प्रति कंसर्न नहीं है तो आपका और मेरा मन वहां नहीं है जहां परमेश्वर का मन है। और साथ ही में अगर आज थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे कई चीजों को लेकर, दिल्ली शहर के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो जनगणना पिछली हुई उसके आधार पर बात करूंगी। इसमें होमलेस यानी जो घरों में लोग नहीं है उन्हें गिनती नहीं की गई। दिल्ली की जनसंख्या 1,61,43,000 बताई गई पिछली, लेकिन अभी जो सही में है वो 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। दिल्ली शहर में हिंदू धर्म को मानने वाले 80% से ज्यादा लोग हैं। दिल्ली शहर में ही इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले 12.78 लोग हैं। ये पिछली जनगणना के आधार पे, आगे हो सकता है बढ़े हो या घटे, मैं जो मेरे को गूगल से मिला मैं उस आधार पे आपसे बात कर रही हूँ। ईसाई धर्म के 0.96 हैं, जैन धर्म के 1.39% लोग हैं, सिख धर्म के 4.43% लोग हैं, बौद्ध धर्म के 0.12% लोग हैं, अन्य लगभग 0.8 है। ये जनसंख्या जो है के आधार पर कौन कौन सी तरीके के लोग दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं, ये जनगणना के आधार पर जो गूगल ने दिया वो मैंने आपके सामने रखा है। और जो आगे हमें बात करनी है, आपको पता हो या ना पता हो, आप और मैं कहेंगे कि हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं आता, चाहे वो प्रार्थनाएं आपकी खुद की हो या आपके शहर की हो। एक समय दानियल ने भी प्रार्थना करी, 21 दिन उपवास रखा, प्रार्थना करी, और दानियल अध्याय 10 के 12 और 13 को मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। तेरा वचन, फरास के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरास के राजा के पास रहा। यहाँ पे उसने बोला कि जब तूने पहले दिन ही प्रार्थना करी, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर नीचे तक आने में, आपके घरों तक आने में, आपके बच्चों तक आने में, आपके शहर तक आने में, आपके शरीर तक आने में, हर एक चीज जहां पे आप प्रार्थना के उत्तर के प्रभाव को देखना चाहते हैं, वहां पे उसने एक बात कही कि फरास के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। एक प्रधान, एक जिसने नियंत्रण में रखा है, वो मुझे रोकता रहा। लेकिन दानियल ने 21 दिन कंटिन्यू प्रेयर करी, निरंतर प्रार्थना करी,
इस साल आप देख रहे हैं, जो लोग प्रेयर में होंगे, मॉर्निंग प्रेयर में है, उन्हें पता है कि हमने पूरे महीने एक ही प्रार्थना रखी है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इस वजह की रोज एक ही बात के लिए खटखटाते रहो। हम एक दिन खटखटाते हैं, दूसरे दिन दूसरा दरवाजा खटका रहे हैं, तीसरे दिन तीसरा दरवाजा, चौथे दिन चौथा, ऐसे हम घूम रहे थे। कौन दरवाजा खोलेगा? क्योंकि उसे लगेगा ये तो दूसरे पे चला गया, ये तो तीसरे पे चला गया। इसीलिए एक ही दरवाजे को निरंतर खटखटाना है जब तक वो खुल ना जाए। और यहाँ पे उसने कहा कि फरास राज्य के प्रधान, और आपको मैं समझाना चाहती हूँ, इस बात को आप समझे। बाइबल इस बात के बारे में खास तौर पे बोलती है कि हर एक क्षेत्र जिसमें आप रहते हैं, शैतान की कुछ अधिकार है, कुछ उसकी टेरिटरी है जिसपे उसने अपने अपने दूतों को ठहरा रखा है। आप देखना, जहां पे आप रहते हैं एक ही तरीके की बातें आप बार बार लोगों के बीच में देखेंगे। अगर वहां व्यभिचार है तो आप देखेंगे व्यभिचार बहुत ज्यादा होगा उस क्षेत्र में। जहां में कालका जी में हम लोग पहले रहते थे डीके फ्लैट्स में, वहां पे व्यभिचार सबसे ज्यादा था, अविवाहितों में भी, विवाहितों में भी। और हर एक क्षेत्र जहां पे भी आप रहते हैं, क्योंकि युद्ध आपका मांस और लहू से नहीं है, बाइबल बोलती है। इफिसियों 6:10 में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार। यहाँ से मैं 12 वचन को पढ़ूंगी, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाइबल बोलती है हमारी जो ये लड़ाई है, जो प्रार्थना में आपको और मुझे लड़नी है, वो ऐसी शक्तियों से नहीं है जिन्हें आप स्वाभाविक आंखों से देख सके। शैतान ने अपने हर एक, उसका एक तरीका है काम करने का। प्रधान है, यहाँ पे सबसे पहले कौन आया? प्रधान आया, उसके बाद अधिकारी आए, उसके बाद अंधकार के हाकिम आए, और फिर दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आई। और जब आप यहाँ पे डैनियल में भी देखते हैं तो उसने क्या बोला? फरास के राज्य का प्रधान। उसने उसी प्रधान का नाम लिया जो अंधकार की शक्ति का है। उसने कहा वो रोक के रहा, लेकिन जब वो कंटिन्यू भूखा प्यासा रहा और 21 दिन निरंतर उस बात के लिए प्रार्थना करता रहा, तो उसने बोला उत्तर मिकाएल आया मेरी सहायता करने के लिए, शैतान की शक्तियों से स्वतंत्र करने के लिए। हर एक क्षेत्र में शैतान ने अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में, जो परमेश्वर को नहीं जानता, उनके बीच में कई चीजों को रख रखा है। क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शैतान का एक राज्य है जहाँ शैतान की गतिविधियां होती हैं, लेकिन हर एक शहर में एक मुख्य आत्मा होती है जो उस शहर को बांध कर रखती है। मैं फिर से पढ़ूंगी हिंदी में, आप ध्यान से सुनिए। शैतान का एक राज्य है जहाँ शैतान की गतिविधियां होती हैं, लेकिन हर एक शहर में एक मुख्य आत्मा होती है जो उस शहर को बांध के रखती है, ताकि सुसमाचार प्रचार हो तो उसमें लोग उसमें लगातार हस्तक्षेप करता रहे। लगातार आकर जब भी प्रभु का वचन बांटा जाए, उसमें आकर अपना काम करना शुरू करे। ये उसका काम है, उसको दिया गया है। जहां भी सुसमाचार प्रचार होगा तुझे जाकर अपना काम करना है। और कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। अब मैं आज आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं के जरिए हम इन अदृश्य शक्तियों को रोक सकते हैं। इनको रोकने का तरीका, आप लड़ नहीं सकते, लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लोगों पे दबाव नहीं डाल सकते। इसका एक ही तरीका है इन अंधकार की शक्तियों से लड़ने का, और वो है प्रार्थना। और अगर प्रार्थना नहीं है तो शहर में काम नहीं होगा, परिवारों में काम नहीं होगा, शहरों में काम नहीं होगा, रिश्तेदारों में काम नहीं होगा, बच्चों में काम नहीं होगा, किसी में काम नहीं होगा। और जब मैं प्रार्थना की बात कर रही हूँ तो मैं एक दिन की प्रार्थना की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात समझ लीजिए। जब भी मैं प्रार्थना बोलूं, कहने का अर्थ हर रोज उस विषय पे प्रार्थना, हर रोज परमेश्वर के पास जाकर उस दरवाजे को खटखटाते रहना जिसके खुलने की आशा आप परमेश्वर से रखते हैं। यीशु मसीह ने कई उदाहरण दिए। मैं कहीं भी किसी विषय पे, जब मैं गुजरात में थी उस समय मैं कुछ चीजों को लेके परमेश्वर के आगे बात रखती, परमेश्वर ने मुझे बार बार एक ही बात बोली, अगर तुझे दरवाजे खुलवाने हैं तो खटखटाना बंद मत करना।
चाहे सुबह समय निकाल, चाहे शाम को समय निकाल, चाहे रात को समय निकाल, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए तेरी लाइफ में जब तू खटखटाना बंद करे, अगर तुझे खुलवाने हैं दरवाजे तो। और प्रार्थनाओं के द्वारा सुसमाचार को जो बढ़ने से हम जो शैतान के कार्य है उसे रोक सकते हैं। फिर से मैं पढ़ के बात करूंगी कि एक सुझाव जो आपको और मैं अपने लिए और आपके लिए, कि आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को हमें जारी रखना है कि हम इस अदृश्य शक्तियों को रोक सके और उन्हें दिल्ली में सुसमाचार के बाद में आने वाली सारी बाधाओं को बढ़ाने से रोक सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ दिल्ली शहर में सुसमाचार के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाओं को अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो सुसमाचार को लोगों के बीच में काम करने से रोकती है। क्योंकि हम निराश हैं, हमने बीते अनुभव में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। हम हमेशा यही कहते सुने जाते हैं कि हम बताते हैं, लोग मानते नहीं। लेकिन बाधाएं तो समझनी पड़ेगी। क्या करना है प्रार्थना वो मैं अगले हफ्ते बात करूंगी, लेकिन अभी हम रीजन जानेंगे क्यों सुसमाचार के प्रचार में क्या क्या रुकावटें हैं। वो रुकावटें हटानी पड़ेंगी अगर सीधा मार्ग निकालना है तो। आप सीधा नहीं चल सकते अगर ऑब्स्टिकल बीच में यानी रुकावटें आपके रास्ते में है तो हम कुछ बाधाओं को देखेंगे जिसके विरुद्ध हमें प्रार्थना करना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को स्वतंत्र रूप से प्रचार कर सकें। वो बाधाएं देखनी है और सबसे पहली बाधा हम देखने जा रहे हैं वो है धर्म की बाधा। रिलीजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड या रिलीजन जो एक धर्म है। जब मैं धर्म की बात कर रही हूं, मैं हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, जैन, सिख, बौद्ध, अन्य सारे धर्मों की बात कर रही हूं जिसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल है। मैं फिर से कहूंगी, ये मत सोचिए कि आप हमारे धर्म की बात या हिंदू धर्म को गलत बता रहे हैं, मैं क्रिश्चियनिटी को भी गलत बता रही हूं, वो भी बाधा है। अगर आपको पता हो यीशु मसीह के समय पे यीशु मसीह के सबसे बड़े बाधक कौन थे? परमेश्वर के अपने लोग। फरीसी सदूकी जो परमेश्वर के घर की सेवा करते थे, जो धर्म शास्त्र सिखाते थे, वो खुद भी सबसे बड़े रुकावट थे यीशु के राज्य को बढ़ने में। और आज भी कई कलीसियां हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती हैं, सिर्फ धर्म के रूप में जिन्होंने कलीसियाओं को स्थापित कर दिया। बड़ी बड़ी कलीसिया में किसी को नीचा या किसी को ऊंचा, किसी का नाम नहीं लूंगी। क्रिश्चियनिटी भी बाधा है आज सुसमाचार के प्रचार के बीच में, क्योंकि उनके लिए वो धर्म है। लेकिन यीशु मसीह किसी धर्म को शुरू करने इस पृथ्वी पर नहीं आए। धर्म में और प्रभु को मानने में फर्क क्या होता है आपको पता है? अंतर क्या है? मैं ये नहीं कहूंगी जो मैं आपको बताऊंगी वही पूरा होगा, जो मैंने समझा है मैं उसके आधार पे ही आपसे बात कर सकती हूँ। धर्म के हिसाब से बस जो बोला गया वो कर लो, कोई बदलाव जीवन में नहीं लाना है, कोई बदलाव आपको अपने स्वभाव में नहीं लाना है। प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन त्योहार आते हैं, वो घंटी बजाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, हम भी ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन उस सच्चे परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं हम पसंद करते। जैसे उनकी मूर्तियां हैं, उन्हें बोलने का कोई अधिकार हम नहीं देते, वैसे ही हम मसीह को कुछ बोलने का अधिकार नहीं देते। सुबह उठ के बाइबल पढ़ ली, गिना चुना वो कर ली, खत्म। बाकी कोई जीवन वैसा का वैसा। तो आपने धर्म अपनाया है, आपने यीशु को नहीं अपनाया। यीशु के अनुयायियों को यीशु ने एक ही बात बोली जो आज तक मुझे बोलता है और आज तक आपको बोलता है कि अगर मेरे पीछे चलना है तो खुद का इनकार कर। वो पाप के जीवन का इनकार कर जिसमें तू चलना चाहती है अर्चना। उस नफरत को छोड़ जो तू करना चाहती है। वो नामाफियों को हटा जो तेरे मन में अभी भी बसी हैं। वो कड़वाहटों को हटा जिसके साथ तू गलत शब्दों को बोलती है। अगर वो काम नहीं होता, आप वैसे के वैसे हैं, आपका परिवार आप में कोई फर्क नहीं देखता यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, तो आपने धर्म अपनाया है, आपने यीशु को नहीं अपनाया। क्योंकि यीशु को अपनाने का मतलब है यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना और हर दिन एक तरफ होना कि प्रभु मैं तेरी तरफ बनना चाहता हूं, मैं यहां तेरी तरफ नहीं हूं।
यीशु ने क्या बोला? मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता का मतलब रिश्ता उसके साथ सही। हम रिश्ता सही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बटरिंग करना चाहते हैं। लोगों के साथ भी हमारा यही रवैया है और परमेश्वर के साथ भी हमारा यही रवैया है। इसलिए हम लोगों के मुंह पे सच नहीं बोलते, इधर बोलेंगे उधर बोलेंगे। अगर आप सचमुच में रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं तो सामने बोलना सीखिए, रिश्ते को सही करिए, परमेश्वर के साथ भी और मनुष्य के साथ भी। क्योंकि जब हम अविश्वासी थे यही करते थे। विश्वास में आके कौन सा तीर मारा मैंने और आपने? आज भी तो यही कर रहे। प्रभु का वचन कहता है अगर तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ हो तो जाके पहले उससे बात कर, लेकिन हम नहीं करते। वो कहता है अपनी भेंट छोड़ दे, आराधना भी मत करना, दान भी मत देना, पहला रिश्ता सही कर। हम नहीं करते और फिर अपने आप को मसीह कहते हैं। क्रिश्चियनिटी अगर धर्म के रूप में अपनाई है तो वो भी बाधा है परमेश्वर के राज्य में। तो हम बात कर रहे थे कि धर्म बहुत आकर्षक है। ईसा मसीह यानी यीशु मसीह के ईश्वर तत्व पर विश्वास नहीं करना, ना ही केवल यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार मिलेगा, जिसने कहा मैं मार्ग सत्य जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप देखिए क्या होता है कि शैतान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म किस समूह में शामिल हो रहे हैं। अगर आप यहां आकर भी वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं, जीते रहेंगे, लाइव ग्रुप में भी आ रहे हैं, प्रेयर मीटिंग में सब जगह आप आ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क जीवन में नहीं लाने वाले, शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान को कब फर्क पड़ता है आगे देखेंगे। जब तक कि आपका यीशु मसीह के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो। शैतान को तभी फर्क पड़ता है जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना शुरू करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करता है, परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करता है, परमेश्वर के अनुसार अपनी गलतियों को मानकर अपने जीवन को बदलना शुरू करता है। शैतान को फर्क उस समय पड़ता है, उससे पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह को धर्म के बारे में जब तक आपका मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, तब तक यीशु मसीह के बारे में कोई समझ आपके पास नहीं है, तब तक वास्तव में आप उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए धर्म भी जो सतह पर अच्छाई और धार्मिकता को बढ़ावा देता हुआ प्रतीत होता है, लोगों को गुमराह कर सकता है ताकि वे सच्चाई को ना जान सके। धर्म एक बाधा है। तो अगर हमने धर्म के रूप में अपनाया है तो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप परमेश्वर से निजी रूप से जुड़कर उसकी इच्छा पे चलने का चुनाव करते हैं। धर्म देखने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन धर्म से लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते। हमारे बच्चे हमारी वजह से आज कलीसिया में, हमारी वजह से आज चर्च आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो खुद अपने जीवन को परमेश्वर को ना देकर पाप से जीवन को नहीं फेरेंगे, यहां आने से उनका उद्धार नहीं होगा। और आज जब हम समाज की बात करते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तुझ मात अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को ये जाने, कि पापों से मन फेरे, पश्चाताप से भरे। क्योंकि आपके बच्चे के पास चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, कितने भी वो योग्यता में क्यों ना खड़े, अगर उनके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं है, वो शैतान की योजना में बढ़ते चले जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है एक माता पिता होने के नाते। दूसरा जो बाधक है वो है क्राइम, जिसे अपराध का हम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2024 में शहर में 504 हत्याएं हुई? ये सिर्फ डेटा है, ज्यादा हुई होगी, लेकिन जो डेटा है मैं उसे बात कर रही हूँ। डकैती के मामले 1510, महिलाओं के खिलाफ अपराध बलात्कार के मामले कुछ घटे हैं, लेकिन 2076 यहाँ लिखा गया है। दंगे, छेड़छाड़, डकैत, अपराध, चोरी, जानलेवा दुर्घटनाएं, ड्रग्स, अनैतिकता यानी व्यभिचार, ये सारे के सारे जो अपराध है, पाप जो मैंने तो कम लिस्ट गिनाई है, वो उससे कहीं ज्यादा है, आज दिल्ली में विद्यमान है, दिल्ली के लोगों में विद्यमान है। और ये सारी बाधाएं हैं जो शैतान ने जो लोगों को इन सब बातों में पकड़ के रखा हुआ है कि वो परमेश्वर के पास ना आए।
जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप जो जो बातों को देखते हैं अपने क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र में क्या बातें ज्यादा है, वो बाधाएं हैं जो परमेश्वर के राज्य को तक जाने से रोक रही है। ये दूसरी बाधा है। तीसरी बाधा है, यहाँ नस्लवाद लिखा है, जातिवाद जिसे हम कहते हैं, ऊंची जाति नीची जाति, जाति के आधार पर भेदभाव, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है सुसमाचार के प्रचार के बीच में। लोग ईश्वर के लिए अपने आंतरिक भूख के कारणों की खोज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर जो है वो ईश्वर की भूख है, सच्चे परमेश्वर की एक भूख, एक तड़प, उसको जानने की इच्छा है, और वे नहीं जानते कि कहाँ जाएं, इसलिए इन गढ़ों का उपयोग शैतान के द्वारा किया जाता है। क्योंकि लोगों को सच्चे परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए जहां भी उनको थोड़ा सा जो भी गुरु सही लगता है, जो भी देवी देवता में उनका इंटरेस्ट आता है, या जिस भी चीज की तरफ उनका आता है, वो उसकी तरफ शैतान उनको खींचना शुरू कर देता है। उन्हें बड़ा की यहाँ पे लिखा है कि शैतानों के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है, उन गढ़ों को बड़ा किया जाता है। अब ये सभी चीजें यहाँ होती हैं, भले ही शैतान ना होता, क्योंकि मानव हृदय में उन्हें उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त बुराई मौजूद होती है। ये हिंदी कई बार समझने में गूगल में मुश्किल होती है, लेकिन साधारण शब्दों में बताऊंगी कि शैतान जो है वो धर्मों के द्वारा अपराधों को इतना बढ़ावा देता है कि शैतान खुद आके कुछ ना भी करे, वो लोगों में ही इतना काम कर लेता है धर्म के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, कि अपनी जाति के लिए वो मारने और काटने तक चल पड़ते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी जाति के लिए उन्होंने कितनों की जान ले ली, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपने रीति रिवाजों को बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया। शैतान उनके मन में उतना बड़ा काम कर चुका है। अभी तो इतना नहीं है, लेकिन जब मैं गुजरात जाती हूँ, वहां के लोग पोलाइट बहुत है, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, ये बात हमें अच्छी लगती है वहां की। लेकिन जब जातिवाद आती है, अगर एक मुस्लिम परिवार है और एक बिल्डिंग में घर खरीदना चाहता है, तो हिंदू लोग उसे घर नहीं खरीदने देंगे। इस हद तक वहां जाति का वो है। मेरी सिस्टर लोग कई समय से कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहते हैं मुस्लिम को नहीं देंगे। वहां पे कुछ है जो लोहार ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वो उस व्यक्ति ने कोशिश करी, नहीं तुम नीची जाति के हो, हम तुम्हें अपनी सोसाइटी में घर नहीं देंगे। शुक्र है दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जातिवाद कई जगहों पे, कई मोहल्लों में, जो उसी मोहल्ले, जैसे गुजरों के मोहल्ले हो गए या भंगी मोहल्ला हो गया, वहां पे अगर आप जाएंगे तो जातिवाद को बहुत हद तक अपनी बातों में कट्टर पाएंगे। हम ट्रेन से आ रहे थे और उस ट्रेन में एक कुर्सी पे 5 लोग बैठे थे। एक ही कंफर्म है, 4 को ले जा सकते थे। मैंने पहली बार देखा। और जा कहाँ रहे थे? कुंभ के मेले में। गए कैसे? टीटी को पैसा दे दिया। अपने धर्म के रीति रिवाज पालन करने के लिए कितना भी पाप करना पड़े करेंगे। शैतान इस तरीके से उनके जीवनों में काम कर चुका है कि जो उन्हें करना है उसके लिए उन्हें कितनी भी रिश्वत देनी पड़े, कितने भी पाप के पापड़ बेलने पड़े, वो बेलेंगे ताकि वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो बातें उन्हें करनी है उसे कर पाए। ये तीसरी बाधा है जो सुसमाचार के क्षेत्र में खड़ी है, और हमें ये जातिवाद के विरोध में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। शैतान ये सुनिश्चित करता है कि वे गहराई से जड़ें जमा ले, यानी गलत बातें उनके जीवन में गहराई से जड़ें पकड़े। वह उनकी नींव खोदता है, वह उन्हें सुसमाचार की शक्ति को नष्ट होने से, सुसमाचार के काम की शक्ति को नष्ट करता है। वह अपना काम करता है ताकि इस शहर के हिस्से, अपार्टमेंट, ब्लॉक, अलग अलग क्षेत्र जो रखे गए हैं, वहां पे उसका अधिकार चलता रहे और यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है उसे वो ना जाने सके। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 5:19 में कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और ये सारा संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम जानते हैं, हम तो परमेश्वर से हैं,
हमने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन ये पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और वो पक्का करता है कि ना केवल ये पड़ा रहे, ये दबा रहे, ये घुटा रहे। इन सारी शक्तियों के पीछे, रीति रिवाजों के पीछे, धर्मों के पीछे, मार काट करने से पहले जब क्रिसमस आया तो मैंने एक बात सीखी कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसका धर्म होता क्या है? क्या बोलते हैं जब एक बच्चा पैदा हुआ? हिंदू पैदा हो गया, मुस्लिम पैदा हो गया, क्रिश्चियन पैदा हो गया, या हम ये कहते हैं कि इंसान पैदा हुआ। परमेश्वर ने हर एक को इंसान बनाया, धर्म हमने दिए हैं, धर्म परमेश्वर ने नहीं दिया। ये धर्म का थप्पा लगाने वाले हम हैं। लेकिन अगर कोई सही में परमेश्वर को जानना चाहता है, मैं हमेशा हर एक से कहती हूँ, क्रिश्चियनिटी ठीक है, मैं प्रभु को मानती हूँ, मेरी मसीहत को ही करो। मसीहत से पहले होती है इंसानियत। अगर आप में इंसानियत ही नहीं है तो क्रिश्चियन करोगे क्या? अगर आप किसी को दुख में देखकर उसका हालचाल नहीं पूछ सकते तो इससे बड़ा क्या धर्म है आपका? धर्म का थप्पा लगा के कहां पहुंचोगे? तो अगर आपको किसी का दुख नहीं दिखता, किसी की तकलीफ नहीं दिखती, किसी का परेशानी नहीं दिखती, और आप अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए आप, अगर एक इंसान का दर्द आपको नहीं दिखता और क्या देखेंगे आप और मैं? लेकिन प्रभु ने तो हमें सभी के लिए, जब पास्टर ने रोड ट्रैक में सिखाया था कि मसीह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया। आज हम किसके लिए जीते हैं? अपने लिए सुबह से शाम तक या दूसरों के लिए? परिवार के लिए तो सब जी रहे हैं। माँ सुबह से शाम तक परिवार के लिए जी रही है, बाप भी सुबह से शाम तक कमाने के लिए परिवार के लिए। परमेश्वर ने मना नहीं किया, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हर एक माता पिता को दी है और हमें करनी है। मैं किसी माता पिता से ये नहीं कहूंगी कि वो नौकरी छोड़कर सुसमाचार प्रचार करे और उसके बच्चे भूखे मरे, नहीं। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ आप नहीं कर सकते, कहेंगे हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास ये है वो है, लेकिन क्या आप आधा घंटा निकाल कर अपने शहर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? आपको कहीं नहीं जाना उसके लिए, तो आपको अपने घर में बैठ के ही करना है। क्या ये मुश्किल है जो हम नहीं कर सकते? यीशु ने क्या बोला? जाकर प्रचार करो बीमारों को देखकर। उसने सबसे पहले जब लोगों को देखा, इससे पहले कि लोगों को भेजता, उसने कहा खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहेगा तो आपको ले जाएगा उस जीवन तक। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रार्थना करने वाला ही बोझ नहीं है तो हम अपने देश में ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर इसी तरीके से पाप बढ़ता रहेगा तो हमारे बच्चे उससे अछूते रह पाए, भूल जाएंगे। क्योंकि स्कूल में हमारे बच्चे इन्हीं बच्चों से घिरे हैं जो पाप के साथ, गालियों के साथ, ऊटपटांग हरकतों के साथ में। हमारा अकेला बच्चा शायद क्रिश्चियन हो, प्रभु को जानने वाला, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, इतना ज्यादा है कि हमारा बच्चा उन गलत आदतों में जाने की इच्छा रखने लगता है। मेरे फ्रेंड करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा दोस्त पीता है, मैं क्यों नहीं पी सकता? मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मेरी क्यों नहीं हो सकती? कहाँ बचाएंगे अपने बच्चों को अगर शहर में परिवर्तन नहीं होगा? तो ये बहुत जरूरी है। आज मैंने सिर्फ आपके बीच में रखी है कुछ बातें कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है और हमें करने की आवश्यकता है। आज हमने देखा कि हर एक क्षेत्र पे शैतान ने अपनी एक तरीके से अपॉइंट किया है लोगों को, जो उनके जीवन को कैसे खराब करेगा। नशे के द्वारा, जुए के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, लतों के द्वारा, गालियों के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा, अलग अलग बातें, मूर्ति पूजा के द्वारा या धर्मों के माध्यम से कैसे उन्हें भटकाएगा शैतान। हमने बाधाएं देखी, धर्म बाधा है, हमने देखा अपराध बाधा है, हमने देखा ऊंच नीच जो जाति पाती है वो भी बाधा है और परमेश्वर के राज्य को जीवन तक आने में। अब हमें प्रार्थना क्या करनी है वो हम अगले हफ्ते सीखेंगे। इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जब मैं प्रार्थना की बात करती हूँ तो एक दिन की प्रार्थना की बात मैं आपसे नहीं कर रही, रोज के लिए कर रही हूँ। रोज अपने शहर के लिए, और शहर नहीं तो कम से कम जिस मोहल्ले में रहते हैं
उस मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर लीजिए। मैंने कलीसिया के चारों तरफ की जगहों को ऐड किया है, जिसमें आपकी जगह भी होगी, जहां परमेश्वर का राज्य, क्योंकि 2024 में परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू प्रार्थना कर, काम मैं करूंगा। तुझे अब ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, तू घर में ज्यादा रहे और प्रार्थना ज्यादा बढ़ा हमने। और कंफर्म भी किया जब वेरोनिका मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहा है। बहन किरण से कहा, बहन किरण ने बोला पास्टर से बोलो कि पास्टर जी परमेश्वर आपको प्रार्थना में ज्यादा बैठने को बोल रहा है। बोला था बहन वेरोनिका आपने, और मुझे भी पता था परमेश्वर मुझे बोल रहा है। और सिर्फ मैं मानती हूँ ये आपको भी बोल रहा है परमेश्वर, क्योंकि जब मैं डिवोशन लाइफ देखती हूँ तो मैं देखती हूँ प्रार्थना का जीवन कलीसिया का बहुत कमजोर है, पर अपने आप को उसमें डालकर एक डिसिप्लिन आ रहा है हमारे जीवन में। अच्छा है अगर आप उसमें भेजते हैं, और जब आप अपने नाम को नहीं देखते तो आपको एक कन्विक्शन होना चाहिए कि आज मैंने प्रभु के विरोध में पाप कर लिया, आज मैंने घमंड को अपने जीवन में स्थान दे दिया, आज मैं भटका हुआ जीवन जीऊंगा अगर मैं प्रार्थना में नहीं पढ़ूंगा। तो आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर आज ये बातें समझने में मेरी और आपकी सहायता करे, और अपने देश के लिए प्रार्थना करने का समर्पण। इन बाधाओं को देखने के बाद इस अंधकार की शक्तियां कैसे हमारे देश को, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे पति पत्नी संबंधों को, आज फाइनेंस को, लोगों के शरीरों को पाप की तरफ खींच कर शैतान किस तरीके से नशे के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, गलत गलत बातों के द्वारा आज जीवनों को नाश कर रहा है, परिवारों को खराब कर रहा है। आज उस विरोध में आज एक युद्ध की घोषणा कलीसिया को प्रार्थना के रूप में करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगले हफ्ते प्रभु की सहायता से हम उन बातों को सीखेंगे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। और अगर आज परमेश्वर आपसे बात करता है और आप अपने समर्पण को अपने देश के लिए प्रार्थना, मैं आपको कहीं जाने के लिए नहीं बोल रही, आप अपनी नौकरी के समय में वो समय निकाल सकते हैं, आप अपने घरों में निकाल सकते हैं, आप जल्दी निकाल सकते हैं, आप रात को निकाल, जब आपको अच्छा लगे तब आप निकालिए, लेकिन अपने देश के लिए प्रार्थना करना सीखिए। वो वचन कौन से होंगे, वो प्रार्थना की बातें कौन सी होंगी, वो अगले हफ्ते आपको मिल जाएगी। पेपर पेन लेकर आए, भूल जाए तो घर जाके हमारे YouTube पे फिर से देख लीजिए मैसेज को और उसे लिखना शुरू कीजिए और उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखना शुरू कीजिए। अगर परमेश्वर आपके अंदर इच्छा देता है तो आप उन प्रार्थनाओं के लिए समर्पण दे सकते हैं, परमेश्वर की मदद मांग सकते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं ये बात करूंगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। अगर आप समर्पण देना चाहते हैं घरों में रह के प्रार्थना करने का, तो आज आप अपने आप को परमेश्वर के आगे ला सकते हैं। थैंक यू जीसस। चली मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और शापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और शापों से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा
प्रार्थनाओं में उठाऊं तो आज मुझे पूरे दिल्ली के लिए प्रार्थना करने का बोझ देगा। अगर आप प्रभु आपको बोझ देता है अपने क्षेत्र जहां आप रह रहे हैं वहां के लिए प्रार्थना करने का, तो वहां का समर्पण परमेश्वर को दे। परमेश्वर आपको अपने परिवार का या रिश्तेदारों का, अपनी जाति का बोझ देता है तो उस जाति को परमेश्वर के आगे उठाने का आज समर्पण परमेश्वर के आगे दे। यीशु मसीह ने कहा खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हम हमेशा सोचते हैं मजदूरों का मतलब सुसमाचार प्रचारक है, लेकिन यीशु ने कहा खेत के स्वामी के आगे खड़े होकर विनती करने वाले मजदूर भी बहुत थोड़े हैं। आज अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करने का आज बोझ हमारे अंदर नहीं है। आज पवित्र प्रभु यीशु से बोझ मांगिए। यीशु ने कहा मुझसे सीखो और मेरा बोझ ले लो क्योंकि मेरा बहुत बोझ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। आज उस बोझ को प्रभु से लीजिए और अपने बोझों को प्रभु पे डालिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन ने पवित्र आत्मा की सहायता से मेरी अगुवाई की कि तू अपने बोझों को मुझे दे दे और अब मेरे बोझों को लेकर प्रार्थना करना शुरू कर। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तू दूसरों की खेती सींचेगा तो मैं तेरी सींचने वाला परमेश्वर। अपने बोझों को परमेश्वर को दे दीजिए। प्रभु का वचन कहता है सारी बातों, किसी बात की चिंता मत करो बल्कि सब बातें प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के चरणों में डाली जाए और फिर परमेश्वर की शांति आपके मन को घेरेगी। और जो बातें भली है, जो बातें मन भावनी है, जो बातें सद्गुणों की है, जो बातें प्रशंसा की है, उन पे मन लगाने के लिए, आज परमेश्वर की बातों पे मन लगाने के लिए आज अपने बोझों को परमेश्वर को दीजिए। और जिस क्षेत्र में परमेश्वर आपको आज प्रार्थना करने का बोझ दे रहा है, एक समय बनाइए परमेश्वर के साथ अपने देश के लिए प्रार्थना करने का। मैं ये नहीं कहती आप मेरी तरह बनाएं, आप अपनी दिनचर्या जानते हैं। मेरे लिए सुबह परमेश्वर के साथ मेरा निजी समय है, दोपहर को कलीसिया के लिए और रात को परमेश्वर के ना बचाए गए अपने शहर के लोगों के लिए। आप भी चाहे तो आधा घंटा, 15 मिनट, जितना परमेश्वर आपको समय देता है, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। तूने कहा खेत के स्वामी से प्रार्थना करो, आज मैं खेत के स्वामी के आगे प्रार्थना करने का समर्पण दूंगा। परमेश्वर से सहायता मांगी। हम सभी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्रभु चाहता है उसके साथ बैठे अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आज जब भी हम लोगों को गलत बातों में जाते हुए देखते हैं, गलत रिश्तों में जाते हुए देखते हैं, गलत आदतों में देखते हैं, एक नोटबुक बना के उन बातों को लिखिए और परमेश्वर से उन बातों को हटने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा, वो आपके मांगने पर देने वाला परमेश्वर है। सच्चे जीवित पिता, आए पवित्र आत्मा आज अपने लोगों में काम कीजिए पिता। आज हमें अपने देश के अंतराल में खड़े होने का आपने कहा, मैंने ढूंढा ऐसे लोगों को जो अंतराल में खड़े होकर प्रार्थना करें ताकि मेरा कोप ना उतरे, लेकिन आपने कहा कोई नहीं मिला। आज प्रभु हम मिलने के लिए तैयार हैं पिता। उस खोज में हम अपने आप को उस भूख में प्रभु आज उस अंतराल में खड़े करने के लिए अपने शरीरों का, अपने मनों का समर्पण आपके आगे करते हैं पिता, ताकि आपका राज्य हमारे देश में आने वाला बने पिता परमेश्वर। आज धर्मों की बाधा से यीशु के नाम से हमारा देश स्वतंत्र होने वाला बने पिता परमेश्वर। आज अपराधों से हमारा देश स्वतंत्र होने वाला बने पिता परमेश्वर। आज उच्च नीच की जाति पाति के आधार पर जो गलत बातें आज हमारे देश में हो रही है पिता, धर्मों के आधार पर प्रभु आज जो हमारी देश में बातों को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, यीशु के नाम से आज ये बाधाएं हटने वाली बने पिता परमेश्वर। आज ये बाधाओं की गढ़ यीशु के नाम से आज हमारे देश से, हमारे देशवासियों से टूटे पिता परमेश्वर। ईश्वर हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने कहा अब ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, मसीह में सब लोग एक है पिता। आप जातिवाद को हटाकर हमें एक करने वाले परमेश्वर है पिता। आज हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आइए हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ना कोई वसूल तेरे राज्य में, तेरे राज्य में
पवित्र है, हजारों जुबानें गाई तेरा ही नाम दोहराई, यीशु तू पवित्र है। धन्यवाद पिता, जो आप ऊंच नीच नहीं देखते पिता, पढ़ा लिखा गवार या अनपढ़ नहीं देखते, सिर्फ आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम आपका प्रेम का धन्यवाद करते हैं पिता, और इस प्रेम की भलाई से जो हमारा देश वंचित है पिता, हमारे पड़ोसी वंचित है पिता परमेश्वर, हमारे मित्र प्रभु आज वंचित है, हमारे रिश्तेदार ये प्रेम से प्रभु आज वंचित है पिता। दया कीजिए हमारे परिवारों पे पिता, हमारे पड़ोसियों पे, हमारे रहने के क्षेत्र पे, हमारे शहर पे पिता, कि आज आपकी रहमत को वो भी पहचान पाए मेरे पिता, आपके अनुग्रह का दान प्रभु उन्हें भी मिले पिता परमेश्वर, की वो भी प्रभु अंधकार से ज्योति का दर्शन प्राप्त करे और आपके राज्य के वारिस बने पिता। आज हमें निरंतर आपके पास आकर प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरणा देने वाला बने पिता। आपने कहा हम नहीं जानते, पवित्र आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, लेकिन वचन गवाही देता है पिता कि आत्मा दुर्बलता में आज प्रभु हर एक समर्पण देने वाली की सहायता करने वाला बने पिता, ताकि आने भर भर के ब्याज से बाहर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज प्रभु हम ना बचाए गए लोगों के अंतराल में खड़े हो पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आइए हम सभी को आज इस बोझ से आप आशीषित कीजिए पिता, ताकि हम अपने देश को उद्धार के दर्शन में बढ़ता हुआ देखे मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने कहा खेत के स्वामी से विनती करो, आज खेत के स्वामी के आगे बैठने का, उससे विनती करने का अनुग्रह आज हम सभी को प्रदान कीजिए मेरे पिता। मैं अपने आप को कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए पिता, ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर एक इतवार को संडे हमारे साथ जुड़ते रहे। जय